हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मयूख डील ट्रेड लिमिटेड के बारे में। ये शेयर और ये कंपनी ऑलरेडी आज मैंने पहली बार ही सुना है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, कंपनीज होती है, शेयर्स होते हैं जो हम ज़्यादा उसके बारे में सुना नहीं होता। लेकिन ये जो शेयर है या ये कंपनी है, ऑलरेडी ये किसी ने कमेंट पे मुझे बोला था इस पर भी एक वीडियो बना दो, इसका रिव्यू कर दो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पर नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी। क्या ये कंपनी कैसी है, इसका कामकाज कैसा है, शेयर कितने का है, सभी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट में ये कंपनी के बारे में क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका जो मेकिंग योर आइडियाज़ हैपन और टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इंडियाज़ इकोनॉमी टू supersede our competitors and maintain our position as one of the leading companies in the following sector: infrastructure, steel and media। ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इनका एक्चुअली बिजनेस क्या है और ये क्या कर रही है यहाँ पर देख लो। मयूख डील ट्रेड लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज मयूख कमर्शियल लिमिटेड, ओपन इट्स विंग मोर देन 20 ईयर्स अगो। 20 साल पुरानी कंपनी है। डीलिंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, स्टील एंड मीडिया के अंदर डील करती है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ मयूख डील ट्रेड लिमिटेड बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय professionalism and high standard of corporate governance. Sustainability is embedded into our long-term strategy for growth. Mayuk Deal Trade Limited is committed to form seamless partnership with its customers so that their requirement become its challenge। और इतना इसके बारे में जस्ट इस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और रिसर्च किया, देखा यहाँ वहाँ, तो इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा अलग है। बिजनेस इसका जैसे यहाँ पर बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और मीडिया में ये डील करता है। ये वेबसाइट पे है और अदर जगह पे अलग चीज़ें बताता है। और प्रोडक्ट यहाँ पर बता रहा है कि अरोमा ऑयल बर्नर, ठीक है, और वेपोराइज़र, ये इनके प्रोडक्ट बता रहा है। ठीक है, और इनकी टीम में कौन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें नाम यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब इसका बारे में डेटा यहाँ पर शो कर रहा है जो इसके वेबसाइट पे है। और वेबसाइट देखने के बाद मैं आपको जस्ट इसका देखो, सर्विसेज में भी कुछ नहीं है और प्रोडक्ट में भी यही चीज़ है, सर्विस प्रोडक्ट यही चीज़ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको इसके शेयर के बारे में दिखा देता हूँ। तो शेयर इसका BSE पे लिस्टेड है, 8 रुपये 81 पैसा यानी 81 पैसे पे है। और ये 7.81 का इसने लो मार चुका है, जस्ट 1 रुपया नीचे से। और 54.90 का हाई ये शेयर बना चुका है। तो काफ़ी गिरा है ये शेयर। 54 का या 55 का ये शेयर 7-8 रुपया हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, इतना गिरावट ये शेयर में हुआ है। और ये कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ 4 है। ठीक है, तो बुलिश हरामी और या बुलिश रिवर्सल ये कैंडल इसमें आया है, जिससे ये इसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है बुल टाइप का। और वीकनेसेस बता रहा है, बिग डील बता रहा है, जिसमें सेलिंग हो रही है लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1%, यानी इसके बड़े जो लोग हैं इसमें प्रमोटर हो सकते हैं, तो वो शेयर्स बेच रहे हैं, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और निकल रहे, पैसा बना के वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीकनेसेस और ऐसे 6 और वीकनेसेस है, टोटल 7 वीकनेसेस है ये कंपनी में। और यहाँ पर 0 अपॉर्चुनिटी है और थ्रेड 2 है। इसका पी यहाँ पर 40 से कम है ऐसा ये बता रहा है, लेकिन पी इसका ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पी नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये करेक्ट काफ़ी हो चुका है, ये शायद पहले का होगा। और मार्केट कैपिटल 5 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी सस्ती मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और इसमें
इसका फेस वैल्यू भी 5 का है, पीबी थोड़ा अच्छा बता रहा है, बुक वैल्यू भी पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन इसका ईपीएस माइनस में है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर माइनस में बता रहा है। एडवांस चार्ट में इसके बारे में देख लो क्या बता रहा है। तो ये 1 साल से इसके स्टार्ट ये हो रहा है, लगभग 30-31 रुपये का ये शेयर स्टार्ट हो रहा था 1 साल पहले, और यहाँ पर आप देख सकते हो 54 का हाई मारा, और वहाँ से जो इसने गिरावट दिखाई, लेकिन ये हाई है अक्टूबर 2021, वहाँ से जैसे ये शेयर गिरना चालू हुआ तो काफ़ी ज़बरदस्त गिर चुका है ये। ठीक है, बीच में थोड़ा सा रिकवर हुआ था, फिर से गिरा, और अभी ये 8 रुपये के भाव पे आ गए हैं, 8 साढ़े 8 के। और 5 साल के अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल यानी ये लगभग 2018 से ही है, तो 5 साल कंप्लीट तो होते नहीं है, लेकिन ये 2018 से जब से है तब से इसका डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। तो 6 रुपये का प्राइस था, बीच में 4 रुपये भी हो गया था, काफ़ी गिरा था। ठीक है, तो उसके बाद ये शेयर डायरेक्टली बन जाता है 54 का या 55 का, तो 4 रुपये का शेयर 54, यानी काफ़ी ये मल्टीबैगर रिटर्न इसको कहा जाता है। तो लोगों ने 4 साल में कई गुना पैसा इसमें कमाया है। डिवाइड करके देख लो, 54 को 4 से डिवाइड करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना रिटर्न्स इसने दिया है, कितने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इतना तक ये शेयर बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के रिटर्न होते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, तो लगभग मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये शेयर में कम से कम 10 गुना या 10 गुना या 15 गुना तो ऑटोमेटिकली ये शेयर में मिल जाता है, अगर ये शेयर में कोई इन्वेस्टेड रहता तो। ठीक है, तो कम से कम 15 या 14, 15, 12, 13, 14 के बीच में आपको इतना, मतलब 1 लाख का 12-13 लाख आराम से बन जाता ये शेयर में। इस तरीके के रिटर्न्स इसने दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोग ऐसे शेयर्स पकड़ते हैं और ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर कोई अटक जाता है, कोई 50 के भाव पे ले लेता है, वो बेचारे का काफ़ी नुकसान हो जाता है, और ये होता है इस तरीके की ट्रेडिंग। ठीक है, तो प्रमोटर्स या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे शेयर्स में लाते हैं इन्वेस्टर्स को, और बाद में माल बेच के निकल जाते हैं, और माल रह जाता है छोटे इन्वेस्टर के पास, यानी पब्लिक के पास। तो ये मैं आगे दिखा दूंगा ये क्यों बोल रहा हूँ। तो और यहाँ पर भी मैक्स में वही चीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये मैक्स में स्टार्ट ही 2018 से हो रहा है, जून 2018 से इसका स्टार्टिंग बता रहा है। ठीक है, तो वहाँ से वही चीज़ आपको देखने मिलेगी, तो मैक्स भी उसका उतना ही है। और यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल में दिखा देता हूँ। देखो, प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसने रिटर्न 1 साल में 71% गिरा है। जनवरी से अभी तक तो ये काफ़ी गिरा है 44%, 3 महीने में 32%, तो ये गिरावट इसने काफ़ी दिखाया है। सिर्फ 3 साल में थोड़े पॉजिटिव रिटर्न्स है। जून में भी नेगेटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं इसके सेल्स के, तो सेल्स 48% गिरना, डाउन होना, ये काफ़ी ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे इसके फाइनेंशियल देखेंगे, तो फाइनेंशियल में रेवेन्यू तो कुछ भी आपको नहीं नज़र आएगा, रेवेन्यू बहुत कम है 2018 में, 19 और 20 में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ यहाँ पर, तो 1 करोड़ से कम होगा तो ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 करोड़ और 1 करोड़, तो कंप्लीट डिटेल हम आगे फाइनेंशियल की देख लेंगे। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर 1 करोड़ से कम है, इसलिए 0 बता रहा है, तो वो भी हम आगे देख लेंगे। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखो, प्रमोटर ने पूरा माल बेच दिया है और वो पब्लिक के गले पड़ गया है। तो कब से बेचा है ये भी मैं आपको आगे और डिटेल में दिखा दूंगा, लेकिन पब्लिक के पास 85% है, ये याद रख लो। बचा कुचा जस्ट 15% ही प्रमोटर के पास है, मतलब मेजॉरिटी माल पब्लिक को चिपका दिया है, पब्लिक को गले में डाल दिया है। तो आगे जाके पूरी पब्लिक की ही कंपनी हो जाएगी, पब्लिक का ही जो भी रिस्क है, जो भी लायबिलिटीज़ है, पूरी पब्लिक के हाथों में आने वाली है। और प्रमोटर तो इसमें से माल बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि ये शेयर को काफ़ी
तगड़ा इसको बढ़ाया था, बहुत आगे इसको लेके गए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने मिली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ और स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बिजनेस भी देख लो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग बिजनेस बताया अबाउट द कंपनी में। मयूख डील ट्रेड ये फॉर्मली सेम चीज़ बताई, लेकिन यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सारीज बताया, कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंज्यूमर गुड्स एंड हाउस होल्ड गुड्स यहाँ पर बता रहा है, कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है। और इनकॉर्पोरेटेड इन 1980 से है ये, तो ऐसा ये बता रहा है। तो और भी मतलब ये 40 साल पुराना बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग डेटा है। फिर इसके बाद मैं आपको स्क्रीनर पे भी लेके चलता हूँ, वहाँ पर कुछ आपको अलग चीज़ें देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ये चीज़ें देख लेते। तो रिटर्न आरओसी, कुछ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में ही है, ठीक है। और बुक वैल्यू पॉजिटिव है सिर्फ। तो नेट असेट तो अच्छा है कंपनी के पास, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा एक चीज़ पॉजिटिव है। और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहे, कर्जा थोड़ा कम है, ये भी एक चीज़ अच्छी बता रहे इसमें। और बाकी चीज़ें सारी नेगेटिव ही यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और प्रमोटर की भी सेलिंग हो रही है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो भी है वो भी सब, मतलब ये इंटरेस्ट कवरेज यानी लोन पर जो कर्जा है, इंटरेस्ट है, तो वो भी चुका पाएगी या नहीं, ये कंपनी के लिए बड़ा सवाल हो सकता है आगे जाके, अगर कंपनी पे थोड़ा भी कर्जा है, अगर लॉस करती है तो कंपनी, ठीक है। और इसका कंपैरिजन देखो कौन से कंपनी इसके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे सस्ता मार्केट कैपिटल 5 करोड़ या 5.5 करोड़, काफ़ी कम मार्केट कैपिटल वाली कंपनी ये इकलौती है। बहुत कम इसका मार्केट कैपिटल है, और भाव देख लो, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो सभी नेगेटिव ही नज़र आएंगे, या काफ़ी कम प्रॉफिट है, 1 लाख। और धंधा भी काफ़ी कम है, ये 10 लाख का होता है, ठीक है। ये 10 लाख का, ये इधर एक आ जाएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन ये 10 लाख में से तो 9 लाख तो एक्सपेंस है, 1 लाख का फ़ायदा है। कंपनी कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा कर पाएगी, ये सोच लो। कितने लोग काम करते रहेंगे, कैसा ये कंपनी चलता रहेगा, यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 2013 से इसके रिज़ल्ट शो कर रहे हैं, लेकिन 2013 से कुछ यहाँ पर चीज़ें है ही नहीं। 2015 में थोड़ा बहुत कंपनी ने धंधा किया था। देखो मार्केट में नहीं होती है कंपनी, लेकिन कंपनी बिजनेस तो कर रही थी, ठीक है। तो कंपनी ऐसा नहीं कि यार मार्केट में आई तब से ही काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है। तो पहले से काम कर रही है, लेकिन तभी देखो 1-1.5 करोड़ का सेल कर रही थी, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा था। और अदर इनकम 10-15 लाख का कुछ अदर इनकम, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ज़ीरो ही हो रहा था। 2016 में भी ज़ीरो है। यहाँ पर 1 लाख का 2017 में 1 लाख का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर 4 लाख का 2018 में 4 लाख का नेट प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा तो ट्रेडर लोग कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये साल का है, या किसी के अगर जॉब करते हो उनका ये साल की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ख़राब ये चीज़ है। और यहाँ पर तो माइनस में 6 लाख है, यहाँ पर भी देख लो। तो कंपनी चल कैसे रही, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर 44 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, और ओनली क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए और बिज़नेस थोड़ा सा अच्छा हुआ था सेल्स 2021 में, इसलिए। तो 2021 में थोड़ा प्रॉफिट कर लिया कंपनी ने, ठीक है, 44 लाख। फिर यहाँ पर कंपनी का देखो फिर से लॉस, 3 लाख का लॉस, ठीक है। अभी 26 लाख का लॉस चल रहा है फ़िलहाल एक्सपेंसेस की वजह से। तो ये कंपनी के रिजल्ट्स है, जो भी यहाँ पर ये दिखा रहा है वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ख़राब है, चीज़ें ख़राब है। और ऐसे ख़राब चीज़ों में आपको पैसा लगाने का अगर लगता है कि यार नहीं ऐसी कंपनी आपका भविष्य बना देगी, तो आप पर है।
लेकिन यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर शो कर रहा है मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा और एंड में मेरा खुद का रिव्यू दिखा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2013 से तो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं था, लेकिन बाद में 10 लाख का लिया 2019 में, फिर से 2020 में 10 लाख का लिया, मार्च 2021 में भी 10 लाख का, वही है कंटिन्यू 10 लाख का कर्जा है। और टोटल फिर यहाँ पर आप मार्च 2022 तक भी 30 लाख हो गया। ठीक है, तो कंपनी पे टोटल अभी 30 लाख का तो कर्जा है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब और भी कम होने आया है इसका कर्जा, ऐसा बता रहा है, या फिर जून के क्वार्टर में कुछ कम हो गया रहेगा। तो लेकिन कंपनी पे कर्जा है, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं है। और यहाँ पर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा कि देखो पब्लिक और प्रमोटर के अलावा इसमें कोई पैसा नहीं लगा रहा है, और ये जस्ट क्वार्टरली चेंजेस बताए हैं। ठीक है, सितंबर 2019 में प्रमोटर के पास 19% था या 19-20% था, और तब से लेके 2021 तक उतना था परसेंटेज। उसके बाद ये 2021 में थोड़ा कम किया और बेचते आई है। देखो 2021 के बाद प्रमोटर थोड़े शेयर्स बेचते लगभग देखो 12% पे आ गए, मतलब लगभग 8% तो निकाल दिया प्रमोटर ने। प्रमोटर खुद बेच रहे हैं, तो ये समझ लो इनसाइडर लोग बेच रहे हैं, कम्प्लीटली निकल रहे हैं इसमें से। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि प्रमोटर खुद माल बेच के निकल रहे, क्योंकि उनको पता है कि यार कंपनी में कुछ रहा ही नहीं, कंपनी कमा कैसे रही है, प्रमोटर खुद की सैलरी तो निकाल पा रहे या नहीं। कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है तो वो खुद भी प्रॉफिट करना चाहिए, नहीं तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? कंपनी बहुत लोगों को लेके चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद के सैलरी के अगर वांदे हो जाएंगे, अगर सैलरी खुद निकाल नहीं पाएंगे तो कैसा होगा? अगर 3-4 लाख 5 लाख की बात कर रही, ये एक पर्सन की सैलरी होती है, या फिर समझ लो मतलब उतना पैकेज होता है, तो ये समझ लो कि यार आप कैसे मानोगे कि यार ऐसी कंपनी आपको प्रॉफिट करके देगी? ठीक है, कम से कम ये 50 करोड़ की कंपनी होती, या 10 करोड़, या कम से कम 20-25 करोड़ की होती, तो थोड़ा बहुत करोड़ों का प्रॉफिट निकलता तो ठीक होता। ठीक है, करोड़ों का तो प्रॉफिट निकलता, 2-3 करोड़ का तो प्रॉफिट निकलता तो भी एक बार चल जाता है। लेकिन ये कंपनी को तो लाखों में प्रॉफिट हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी लॉस हो रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें आप थोड़ा भी सोच लो। और यहाँ पर भी इसका बिजनेस कुछ अलग बता रहा है, हर जगह अलग बता रहा है, कुछ डेटा भी प्रॉपर नहीं है। मयूख डील ट्रेड प्रिंसिपल बिजनेसेस इन इन्वेस्टमेंट लाइक लोन एंड एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा आपको देखने मिल रहा है। तो फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। ऐसे शेयर देखो, ऑलरेडी ये शेयर मुझे पता नहीं था, लेकिन जस्ट क्योंकि कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है, इसीलिए ये सवाल पूछते हैं कि यार ये शेयर कैसा है बताओ। ठीक है, तो मेरा काम यही है कि मेरा चैनल का मेन मोटिव ये है कि आपको सही से सारी चीज़ें बताओ, शेयर मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, अच्छे शेयर्स बुरे शेयर, सही से खुद इन्वेस्ट करके खुद प्रॉफिट करके दिखाना, ये सारी चीज़ें मेन मोटिव यही है कि सही से लोगों को गाइड करना या सही से इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग ज़्यादा बहकाते हैं, अगर कोई दूसरा कोई रहता तो ये बोलते हैं कि यार ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे देगा, अभी खरीद लो, ये है वो है, सारी चीज़ें पॉजिटिव 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 बता देगा, नेगेटिव एक भी चीज़ बताना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं जो भी है रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ऐसा भी है, कितना भी अच्छा शेयर रहे वो बुरा भी साबित हो सकता है, और कितना भी बुरा शेयर रहे वो अच्छा भी साबित हो सकता है। लेकिन हर एक चीज़ मैं कहता हूँ कि उसके कमाई पे होता है, बिजनेस पे होता है, उसके धंधे पे होता है, तो कमा कितनी रही है। जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज होती है वो आपका भविष्य कैसे तय कर सकती है, आज नहीं तो कल उसको बंद होना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ें होती है। तो मैं तो यही चीज़ पे फंडामेंटल पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अगर कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है तो चाहे उसका शेयर कितना भी गिरा रहेगा, तो वो शेयर को मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीदते जाता हूँ। ये मेरे रूल्स है और इसी वजह से तो प्रॉफिटेबल हूँ मेरे। बाकी आप शेयर्स देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो ये ऐसे शेयर्स से तो मैं खुद भी दूर रहना चाहूँगा, और मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप भी मोस्ट ऑफ लोग ऐसे शेयर से दूर रहा करो।
और रिस्क लेना ही है तो इतनी भी सस्ती कंपनी मत चुनो। जो मिलेंगे अच्छे शेयर्स भी 5 रुपए का मिल जाएगा, 10 रुपए का मिल जाएगा, 15 रुपए का भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छी कंपनियां लो, लेकिन उनके मार्केट कैपिटल भी देख लो, अच्छे भी होते हैं मार्केट कैपिटल, बिजनेस अच्छा होता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसके शेयर प्राइस गिर गए होते हैं, तो अच्छे शेयर्स भी मार्केट में है। तो थोड़ा रिसर्च करो, या मेरे चैनल पे भी मैं बताते रहता हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी होते हो वैसे शेयर्स, लेकिन वो अच्छे रहते, कम से कम उसका मार्केट कैपिटल अच्छा होता है, उसका बिजनेस अच्छा होता है। तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन, ये जस्ट ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।